हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये मेरा देसी ब्रश है, कर लिया है घर में, वैसे सुबह भी किया है, वॉक पे जब आई थी। अभी ऐसे ही दिखा तो मैंने तोड़ लिया। कड़ी पत्ता है ये, तो अच्छा फ्लेवर घुल रहा है मुँह में। मैं जा रही हूँ कहीं, आज बस से जा रही हूँ, तो मैंने सोचा जब तक बस आएगी तब तक क्यों ना मैं चलूँ 2 कदम, है ना। जहाँ बस आएगी वहाँ रोक के बैठ जाएंगे। तो ऐसे मेरे मन में कुछ बात आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। 2 साल पहले तक मैं लंबे टाइम से ये सर्च करती थी कि पेनलेस सुसाइड करनी हो तो कैसे करेंगे। इंटरनेट से नहीं सर्च किया, गूगल से नहीं सर्च किया, अपने दिमाग से सोचती थी। 2015-16 से तो मैं डिस्कस करने लग पड़ी थी इस टॉपिक पे, जानने वालों के साथ डिस्कस करने लग पड़ी थी कि अगर मरना है, सुसाइड करनी है तो कैसे की जाए जिससे हमें दर्द ना हो। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। वहाँ भी कभी कभी क्या होता है, बन जाते हैं ना, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो चलती है जब बातें चलती हैं, कभी दवाइयों के बारे में बातें चलती हैं, फिर सप्लीमेंट्स के बारे में बातें चलती हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात चलती है। तो ऐसे ही पता नहीं किस बात पे बात चली थी और मेरे मुंह से निकल क्या गया, मैंने ऐसे सोच रखा था। मैंने बोला कि अगर मरना है, अगर ईजी तरीके से अगर मरना है, वीडियो पूरी देख लेना, यहाँ मैं मरने के तरीके नहीं बता रही हूँ। पता चला बाद में आपने बोला कि नेगेटिविटी फैला रही है कि कैसे मरना है आसानी से। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे बोला इंस्ट्रक्टर को, मैंने बोला भैया अगर पेनलेस मौत चाहिए तो भाई नींद की गोलियाँ इकट्ठी करो बहुत सारी, खा लो, सो जाओ, सोते सोते हाँ मर जाएंगे, दर्द भी नहीं होगा। मतलब मैं इतनी नेगेटिव थी जीवन के प्रति। ऐसा नहीं था कि मैं जी तो रही थी, पर मैं सोचती रहती थी कि जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी चीज़ें, जब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो जाएगी, एक दिन मैं हार मान लूँगी, तो मैं कैसे मरना पसंद करूँगी। तो वो बहुत हंसे, जिम वाले भैया बहुत हंसे, कहते अब नहीं मरते हैं नींद की गोलियों से, अब नहीं मरते हैं, अब उन्होंने उसमें सॉल्ट इतना डाला होता है जिससे कि आप मरो ना। ऐसा कुछ बोल के मैं बड़ी निराश हुई उस दिन। मतलब ऐसे लगा कि हाय मैं तो हार गई, फेल हो गई, अब कैसे मरेंगे। तो और एक वक्त आज का है, आज की जो मेरी सोच है, बोलने का मतलब जो जिसके पास है वो वही देगा। मैं नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिविटी ही फैलाऊंगी, है ना। मेरा जीने के प्रति नज़रिया वैसा है कि है कोई नहीं हमें प्यार करता, कोई नहीं हमारी वैल्यू करता, औलाद का क्या है, आज अपनी है कल को ये भी ना करे तो क्या करेंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा। पर आज की जो मेरी सोच है ना, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, पर हार मत मानो। ये जो दुनिया में हम आए हैं, पता नहीं बोलते हैं 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें इंसान का जीवन मिला है, तो क्या मरने के लिए मिला है? मरना तो है ही, आखिर में तो मरना ही है, तो जानबूझ के क्यों मरना है। तो आज के जो हालात हैं, मेरी जो सोच है, जाने दो, छूटने दो, जो छूट रहा है कोई बात नहीं, वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुमसे छूट रहा है ना वो तुम्हारा था ही नहीं। तो मस्त रहो, आपका अपना कर्म है, हमारे फ़र्ज़ हैं औलाद के प्रति। लास्ट में बच जाती है कि हाय हमारी औलाद, हमारे बच्चे हम नहीं रहे तो क्या होगा इनका, या फिर इनका अच्छा हो गया तो इन्होंने भी हमारी वैल्यू नहीं कल को की, तब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। नहीं चाहिए सहारे, नहीं चाहिए। बहुत प्यार से अपने बच्चों को पालो, अपने फ़र्ज़ पूरा करो, ये चिंता छोड़ दो कि नहीं इन्होंने कल को पूछा किया तो क्या, जाने दो।
उड़ते हैं परिंदे, उड़ जाने दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, मस्त रहो, है ना। भाड़ में जाने दो दुनिया। सबसे पहले तो ये शरीर हमारा है, बाद में बाकी सब, है ना। तो पहले अपने तो बन जाओ, खुद से तो प्यार कर लो। भाई मैं तो करती हूँ, करने लग पड़ी हूँ, भाड़ में जाएं सारे, सभी चले जाएं, चाहिए कोई नहीं। जो अपने पास है वो बहुत है, मेरे पास मैं हूँ ना। और मेरे बेजुबान बच्चे, उनसे तो मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि वो कभी मुझे हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो हर्ट करना आता ही नहीं है, उनको तो बस प्यार करना आता है। अब ये मत सोचने लग जाना कि हाय मेरे बच्चे ने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे बच्चे बुरे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। आज मैं हंस पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, दिल की बातें बता पा रही हूँ, तो उसके पीछे का कारण मेरे बच्चे ही हैं। मैं हार जाती अगर वो मेरे साथ नहीं होते। जब दुनिया का एक सिंगल इंसान भी मेरे साथ नहीं था, मेरे बच्चे ही मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ ही हैं। पर मैंने उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे नहीं लगा रखी हैं, है ना। तो जानबूझ के कभी नहीं मरना है, ठीक है, कभी नहीं मरना है। ये सोचना है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो पहले, सबसे पहले हम हैं, उसके बाद बाकी सब हैं। क्या कोई नहीं है तो मतलब जिनका कोई नहीं होता वो नहीं जीते, ये उनको नहीं जीना चाहिए। कितनी सारी दुनिया है जिन्होंने शादी नहीं की, परिवार ही नहीं बनाए, पीछे वाले तो छूट जाते हैं। माँ बाप हैं, कब तक आजीवन तो नहीं रहेंगे ना आपके साथ वो। तो क्या उनका जीवन उद्देश्यहीन है, उनके जीने का कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है? ऐसा नहीं है। तो आज तो मुझे बड़ा प्राउड होता है ये बोलने में कि हमारा कोई नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है भाई, ज़रूरत ही नहीं है, नहीं चाहिए रिश्तेदार ना। उल्टी आती है, दोस्तों के नाम से भी उल्टी आती है। बहुत दोस्तियाँ निभा के देख ली। मेरा ऑर्गेनिक ब्रश, चलो ठीक है जी। तो बस पता नहीं अब निकल गई है, मैं तो बहुत दूर आ गई यार, 2 किलोमीटर दूर आ गई, बस तो आई नहीं। फ़ोन रखना पड़ेगा। बाय बाय।